नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, माय डियर लिसनर्स। आज की मूवी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है द बॉक्स। उम्मीद करती हूँ कि इस मूवी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आपका नज़रिया इस दुनिया को देखने का थोड़ा और बेहतर होगा। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम प्रोड्यूसर मिन्सू को देखते हैं जो कि आज इतना पॉपुलर नहीं रहा जितना कि वो कभी एक टाइम पर हुआ करता था। अब हम जीहून को देखते हैं जो कि पार्किंग बूथ में अपनी पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ सिंगिंग की भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में फिर मिन्सू नाइट क्लब से बाहर आकर कह रहा होता है कि एक दिन वो ऐसा स्टार लेकर आएगा जो पॉपुलर फीमेल सिंगर रॉथी को भी पीछे छोड़ देगा। बाद में वो पार्ट टाइम ड्राइवर को कॉल करता है जो मिन्सू को उसके नाइट क्लब के पास ड्रॉप कर देता है। फिर ड्राइवर कार की विंडो नॉक करता है और मिन्सू से अपनी पे मांगता है, पर यहाँ मिन्सू को नशे में ब्लैकआउट हुआ देखकर वो वहाँ से अपनी पे लिए बिना ही चला जाता है। ड्राइवर के जाने के बाद मिन्सू जब कार से बाहर निकलता है तो उसे गिटार की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ मिन्सू उस वॉइस को फॉलो करते हुए जब पार्किंग बूथ की विंडो के पास पहुँचता है तो उसे जीहून दिखाई देता है। फिर जीहून जब सिंगिंग स्टार्ट करता है तो मिन्सू उसकी आवाज़ सुनकर उसके टैलेंट से इम्प्रेस हो जाता है और जीहून को उसे मिलने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हम मिन्सू को उसके क्लब में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए देखते हैं। यहाँ मिन्सू जीहून से उसका नाम पूछने के बाद उसे बताता है कि वो गोल्डन सिंगर्स की फीमेल आर्टिस्ट रॉथी का प्रोड्यूसर रह चुका है। कॉन्ट्रैक्ट रेडी होने के बाद मिन्सू जीहून से कहता है कि क्या वो उसके साथ काम करना चाहेगा। यहाँ जीहून कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहना चाहता है। फिर मिन्सू जीहून को कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहता है कि वो बस इस कॉन्ट्रैक्ट को रीड करने के बाद उसे साइन करके दे दे। इतना कहते ही जियोंग जो कि एक डेट कलेक्टर होता है अपने मेट्स के साथ क्लब में आ जाता है। उनको आता देख मिन्सू जीहून के साथ क्लब के बैकडोर से बाहर आ जाता है। यहाँ डेट कलेक्टर को देखकर जब जीहून मिन्सू में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो वो जीहून को कार में बैठकर बात करने को कहता है। फिर मिन्सू जीहून को लेकर वहाँ से भाग जाता है। एक बीच पर पहुंचकर मिन्सू जीहून को कहता है कि जब वो उसे गोल्डन स्टार्स शो का स्टेज ऑफर कर रहा है तो वो पार्किंग बूथ में सिंगिंग करके अपना टैलेंट क्यों वेस्ट करना चाहता है। वो कौन सी चीज़ है जो उसे अपने सपनों को पूरा करने से रोक रही है। अब जीहून मिन्सू को बताता है कि वो ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे स्टेज फ्राइट है। यह स्टेज फ्राइट एक तरह से सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन को स्टेज पर जाकर ऑडियंस के आगे परफॉर्म करने में फियर, नर्वसनेस या पैनिक फील होता है। जीहून की कंडीशन जानने के बाद मिन्सू उसे कहता है कि अब क्या वो उसे स्टेज फ्राइट से बचाने के लिए उसके सर के ऊपर ब्लैंकेट डाल दे। फिर वो रिसाइकल शॉप पर जाते हैं और वहाँ से एक बॉक्स बाय करके एक जगह पर पहुँचते हैं। यहाँ जब जीहून बैठा होता है तो मिन्सू उसे इलेक्ट्रिक गिटार देते हुए कहता है कि उसे एक ऐसा सॉन्ग डिसाइड करना होगा जो सभी ने ही सुना हो। नेक्स्ट सीन में जब जीहून बॉक्स में बैठा होता है तो वो बॉक्स के होल से ऑडियंस को देखकर नर्वस होने लगता है। फिर भी वो गिटार बजाना शुरू करता है, पर बाद में उसकी सोशल एंजाइटी का लेवल इतना हाई हो जाता है कि उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो वहीं गिर जाता है। यहाँ जीहून को अपने पास्ट की मेमोरीज दिखाई देती हैं जिसमें जीहून के फादर उसकी मॉम को मारते हुए कहते हैं कि वो उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकती, नहीं तो वो जीहून के सर पर उसी का गिटार फोड़ देगा। फिर हम जीहून को उसके गिटार के साथ घर से भागते हुए देखते हैं। अब जीहून को होश आती है तो वो मिन्सू के घर होता है। फिर जब वो सभी खाना खा रहे होते हैं तो मिन्सू इंस्टॉलमेंट डेट ओवरड्यू का मैसेज देखकर बाहर चला जाता है।
यहाँ मिनसू की मॉम जीहुन को बताती है कि मिनसू ने अपने सिंगर्स को फेमस करने में जी जान लगा दी, पर आखिर में फेमस होने के बाद उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया। फिर जीहुन मिनहू का प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर का अवार्ड देखता है, तो मिनसू की मॉम जीहुन को मिनसू का ध्यान रखने को कहती है, तो जीहुन कहता है कि वो ज़रूर उसका ध्यान रखेगा। नेक्स्ट सीन में जब वो दोनों बीच पर बैठे होते हैं, तो मिनसू जीहुन को कॉन्ट्रैक्ट देते हुए बताता है कि कल से उनका एक टूर स्टार्ट होगा, जिसमें वो अलग अलग प्रोविंसेस के डिफरेंट नाइट क्लब्स और स्ट्रीट को विज़िट करेंगे। लास्ट में उनके हाथ सक्सेस लगे या फेलियर, वो खुशी खुशी बिना किसी रिग्रेट के अपने अपने रास्तों पर निकल जाएंगे। फिर मिनसू जीहुन को ड्रिंक ऑफर करता है, तो वो उसे कहता है कि वो नहीं पीता। नेक्स्ट डे वो अपना टूर स्टार्ट करते हैं और जियोंगजू प्रोविंस पहुंचते हैं। यहाँ जब वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तो मिनसू अपना खाना ख़त्म करने के बाद जीहुन के लिए पानी का ग्लास लेकर आता है। रास्ते में मिनसू जीहुन को बताता है कि उसने बड़ी मुश्किल से उसके लिए एक नाइट क्लब ढूंढा है, जिसमें वो आज रात परफॉर्म करेगा, तो इसीलिए उसे आज अपना बेस्ट देना होगा। जब वो नाइट क्लब पहुंचते हैं, तो वहाँ पर एक सिंगर स्टेज पर रॉकी सॉन्ग गा रहा होता है, जिसे ऑडियंस बहुत इन्जॉय करती है। फिर जीहुन की बारी आती है, तो वो एक सैड सॉन्ग बॉक्स के अंदर बैठकर सुनाने लगता है, जिसे कैफ़े का ऑनर और मिनसू इन्जॉय कर रहे होते हैं, पर ऑडियंस उसे सुनकर लेज़ी फील करने लगती है। एक पॉइंट पर आकर ऑडियंस जीहुन को म्यूज़िक स्टॉप करने को कहती है और उसे एक रॉकी सॉन्ग सुनाने को कहती है। यहाँ ये सब देखकर जब मिनसू उन्हें रोकने जाने लगता है, तो कैफ़े का ऑनर उसे रोक लेता है। फिर जब जीहुन वही रिकमेंडेड सॉन्ग सुनाने लगता है, तो म्यूज़िक सुन के वो सभी खुद ही सॉन्ग गाने लगते हैं, जिसे सुनकर मिनसू अपना टेम्पर लूज़ कर लेता है और उन्हें चुप होने को कहता है। नेक्स्ट सीन में वो ग्वांजू प्रोविंस पहुंचते हैं। वहाँ एक स्ट्रीट सिंगर को गाता देख मिनसू जीहुन को कहता है कि आज वो यहीं परफॉर्म करेगा। इतना सुनते ही जब जीहुन पैनिक होकर वहाँ से जाने लगता है, तो मिनसू उसे कहता है कि आज उसे यहीं गाना होगा, अगर नहीं तो वो अपने घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ ले। अब बॉक्स के अंदर से जब जीहुन म्यूज़िक स्टार्ट करता है और स्ट्रीट सिंगर के साथ कोलैबोरेशन करते हुए सॉन्ग सुनाने लगता है, तो ऑडियंस को सॉन्ग इन्जॉय करता देख मिनसू बहुत खुश होता है। फिर स्ट्रीट सिंगर जीहुन के टैलेंट की प्रेज़ करता है और उनको गुड बाय बोलता है। रास्ते में मिनसू जीहुन को टिप बैग दिखाते हुए कहता है कि आज उसने अच्छा परफॉर्म किया। अब वो ग्वांजू का फेमस खाना खाते हैं और जीसू प्रोविंस के लिए निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में वो एक नाइट क्लब में पहुंचते हैं, जहां पर ब्लाइंड फीमेल सिंगर नाना परफॉर्म कर रही होती है। अब नाना मिनसू से मिलती है, तो मिनसू उसे जीहुन के बारे में बताते हुए कहता है कि जीहुन को अपना स्टेज फियर ओवरकम करने के लिए इस नाइट क्लब में एक बॉक्स के अंदर बैठकर परफॉर्म करना है। बॉक्स की बात सुनकर नाना जीहुन को कहती है कि क्या वो भी उसकी तरह ऑडियंस को देख नहीं सकता। नेक्स्ट डे नाना जब जीहुन के साथ स्टेज पर परफॉर्म करना स्टार्ट करती है, तो जीहुन ऑडियंस को देखकर फिर से पैनिक हो जाता है और उसके हाथ पियानो बजाते बजाते वहीं जम जाते हैं। फिर भी वो पियानो बजाना कंटिन्यू करता है, पर उसकी सोशल एंजाइटी इतनी पीक पर होती है कि उसके पसीने छूटने लगते हैं, और जब उसकी सिंगिंग की बारी आती है तो उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती है कि उसकी चाहते हुए भी आवाज़ नहीं निकल पाती। ये सब देखकर ऑडियंस, नाना और मिनसू सरप्राइज हो जाते हैं। अब जीहुन स्टेज से भागते वक्त वेटर से टकरा जाता है और उसकी शेड्स वहीं गिर जाती हैं। नेक्स्ट सीन में जीहुन भागते भागते एक जगह पर पहुंचता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए रोने लग जाता है, जैसे कि वो आज जो भी हुआ उसके लिए अपने आप को कोस रहा था। अब ये सब सीन मिनसू दूर खड़ा देख रहा होता है।
जब जीहोन बाथरूम में रो रहा होता है तो मिनसू अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है, जैसे कि उसे अब लगने लगा था कि जीहोन अब कुछ नहीं कर सकता। यह मिनसू नाना से मिलकर सॉरी मांगता है तो वो कहती है कि वही थोड़ी एरोगेंट थी, इसीलिए वो उसे माफ़ कर दे। नाना कहती है कि जीहून एक अच्छा लड़का है, तो मिनसू को सख्ती से नहीं बल्कि नरमी से काम लेना चाहिए। यहाँ जीहून को अपने पास्ट को ओवरकम नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह अपनाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ये सब इतना आसान नहीं होगा, पर वो चाहेगी कि मिनसू जीहून के साथ साए की तरह आखिर तक रहे। इतना सुनकर मिनसू नाना को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब जीहोन बाथरूम से बाहर निकलता है और मिनसू का बैग चेयर पर ना देखकर निराश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मिनसू खाना लेकर रूम में आता है और जीहोन को ब्लैंकेट से निकलकर किमची ट्राई करने को कहता है। यहाँ जब जीहोन मिनसू को कहता है कि वो स्टेज पर जाकर अब नहीं गा सकता, तो मिनसू उसे कहता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसलिए वो नीचे आकर पहले खाना खाए। अब जीहोन नीचे आकर नूडल्स खाने लगता है तो मिनसू उसे किमची ऑफ़र करता है, जिसे खाकर वो ड्रिंक का एक शॉट लगाता है। यहाँ मिनसू उसे कहता है कि उसने तो कहा था कि वो ड्रिंक नहीं करता। फिर वो जीहोन को एक और शॉट लगाते हुए देखकर खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे जब वो जियोंगजू प्रोविंस जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो स्ट्रीट पेंटर्स को देखकर उनसे बॉक्स के ऊपर पेंट करवा लेते हैं। यहाँ जीहुन जब एक पार्क में बॉक्स के अंदर बैठकर परफॉर्म कर रहा होता है तो पुलिस वहाँ आ जाती है। पुलिस को आता देख मिनसू उन्हें समझाकर वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में वो उल्सान प्रोविंस पहुँचते हैं। यहाँ जीहुन एक हिस्टोरिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जब परफॉर्म कर रहा होता है तो टूरिस्ट उसे सुनते हुए बॉक्स के साथ पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं, जिसे देखकर मिनसू खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे जब वो खाना खा रहे होते हैं तो जीहुन मिनसू के लिए पानी का ग्लास लेकर आता है, जैसे कि कभी मिनसू जीहुन के लिए करा करता था, जिसे देखकर मिनसू सरप्राइज हो जाता है। अब मिनसू अपनी कार बेच देता है और लिफ्ट लेकर अपने फ्रेंड के बाइक शोरूम में जाता है। वहाँ से मिनसू एक बाइक लेकर जीहुन के साथ अपने टूर की आखिरी जगह पर पहुँचता है। यहाँ वो जीहुन को बॉक्स के बिना गाना गाने को कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वापस आकर मिनसू जीहुन को कहता है कि उसने क्या सोचा है, क्योंकि आज ही उनके टूर की लास्ट डेस्टिनेशन है। इसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, इसलिए अगर वो आज बॉक्स के बिना ना गा पाया तो वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। इतना कहकर वो कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर आग में डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। अब जीहुन ड्रिंक के शॉट्स लेकर गिटार के साथ एक टॉप जगह पर जाकर जब सॉन्ग सुनाने लगता है तो वो ऑडियंस को देखकर फिर से नर्वस हो जाता है और उसकी सांस फूलने लगती है। यहाँ जीहुन को अपने पास्ट के सभी फेलियर्स याद आने लगते हैं। फिर वो नाना की कही हुई एक बात याद करता है, जिसमें वो कहती है कि जब वो आइज़ क्लोज करती है तो उसे यहाँ से भी बड़ी दुनिया दिखाई देती है। अब जीहोन अपने दिमाग में चल रही सभी बातों को सोचकर जब ज़ोर से चिल्लाता है तो सभी उसे देखने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे जीहुन ने आज अपने फियर के आगे ना झुकने का फैसला कर लिया था। यहाँ जब जीहुन गिटार बजाना स्टार्ट करता है तो सभी उसकी धुन पर नाचने लग जाते हैं और म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं। म्यूज़िक के एंड होने के बाद ऑडियंस ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए जीहुन की प्रेज़ करती है और फिर उसके लिए क्लैप करती है। यहाँ जीहुन मिनसू से पूछता है कि उसने ये सब जानबूझकर किया था ना, उसका टेस्ट लेने के लिए। तो मिनसू कहता है हाँ, और वो टेस्ट उसने पास कर लिया। अब वो बुसान प्रोविंस के लिए निकलते हैं। यहाँ हम जीहुन को कोई सॉन्ग कंपोज करते हुए देखते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम जीहुन को बॉक्स को आग में जलाते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो बॉक्स को नहीं
बल्कि अपने स्टेज के फियर को आग में जला रहा था। अब मिनसू जीहुन को नाना की तरफ से वही शेड्स ऑफर करता है जो उसने नाइट क्लब में गिरा दिए थे। नेक्स्ट डे बीच पर जीहुन वही शेड्स लगाकर जब बॉक्स के बिना अपना कंपोज किया हुआ गाना सुनाने लगता है तो मिनसू उसे दूर खड़ा बड़ी खुशी से देख रहा होता है। फिर जीहोन अपनी शेड्स उतारता है और ऑडियंस की आंखों में आंखें डालकर बिना पैनिक हुए सॉन्ग को सुनाते हुए एक स्माइल के साथ एंड करता है। ऐसा लगता है जैसे कि उसने आज अपने फियर पर पूरी तरह से काबू पा लिया था। नेक्स्ट सीन में हम मिनसू और जीहुन को गोल्डन सिंगर शो के सेट पर देखते हैं। जब जीहुन ऑडिशन के लिए स्टेज पर जाता है तो जज उसे पूछता है कि वो कौन सा सॉन्ग सुनाना चाहेगा। तो जीहुन कहता है कि वो ब्रेक योर बॉक्स सॉन्ग सुनाना चाहेगा। यहाँ जज उससे पूछता है कि उसने ये सॉन्ग खुद लिखा है। तो जीहुन कहता है हाँ, उसने ये सॉन्ग अपने फ्रेंड मिनसू के साथ मिलकर लिखा है। इतना सुनते ही जब जज जीहुन को सॉन्ग सुनाने को कहता है तो वो अपनी आंखें बंद करके एक बड़ी सी सांस भरता है और फिर एक स्माइल के साथ गिटार बजाना शुरू कर देता है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं और हर ड्रीम के साथ कोई ना कोई फियर, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई बॉक्स जुड़ा होता है जो हमें उस ड्रीम को अचीव करने से रोकता है। बहुत सारे ड्रीमर्स तो अपने ड्रीम्स पर इसीलिए गिव अप कर देते हैं क्योंकि वो अपने फियर को फेस नहीं कर पाते। इसलिए चाहे जितना भी टाइम क्यों ना लगे लगाओ, कितनी बार भी ट्राई क्यों ना करना पड़े करो, पर अपने ड्रीम्स को अपनी रियलिटी बनाने के लिए हमेशा अपना बेस्ट दो। और फिर देखना, लेट ही सही पर एक दिन आपको वो सब मिलेगा जिसके सपने आपने कभी देखे थे। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।